हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। 12th क्लास से फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एट गिवन पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। सो ये प्रिंसिपल है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, नेट फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। Means if we have a system which consists of number of charges, एक चार्ज यहाँ पे है दैट इज़ Q1, सेकेंड चार्ज यहाँ है दैट इज़ Q2 and next charge is suppose here that is equal to Q3 and one of the test charge that is equal to suppose Q0. Now we have to find force or field due to this charge and this charge on this charge. This charge is known as टेस्ट चार्ज, इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मीन्स इसके ऊपर हमें चेक करना है इन चार्जेस की वजह से कितना फोर्स और फील्ड लग रहा है। दोनों ही हम प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी और इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर भी। तो कैसे करना है, सबसे पहले इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन मेंशन करेंगे, किस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज़ रेडियली आउटवर्ड बिकॉज इट इज़ ए पॉजिटिव चार्ज। ऐसे इसकी वजह से फोर्स रेडियली आउटवर्ड, इसकी वजह से फोर्स रेडियली आउटवर्ड। तो क्या करना है, जितने भी फोर्सेज इस पॉइंट के ऊपर लगेंगे उन सबका हमने वेक्टर सम चाहिए। वेक्टर सम मीन्स वेक्टर लॉ वे होगा, मतलब पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ लगा के हम टोटल रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल नेट फोर्स अगर हमें लिखना है इसके ऊपर तो दैट इज़ इक्वल टू F01 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन चार्ज नॉट ड्यू टू 3, Q0 के ऊपर 3 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें पैरेललोग्राम लॉ भी लगाना यूज़ करना पड़ सकता है, ट्रायंगल लॉ भी। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर इधर गिवन है फोर्स, एक फोर्स इधर गिवन है, तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ लगा के फाइंड कर सकते हैं। इसका जो डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट। लेकिन अगर एक फोर्स इधर है दूसरा भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है दोनों डायरेक्टली प्लस करके आ जाएगा। लेकिन अगर एक फोर्स इधर है और इस पॉइंट के ऊपर दूसरा फोर्स इधर है तो इन दोनों को माइनस करके नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स के ऊपर 3 चार्जेस पड़े हुए हैं Q1, Q2 एंड Q3 और तीनों का मैग्नीट्यूड Q है। हमें इसके सेंट्रॉयड के ऊपर, ट्रायंगल के सेंट्रॉयड के ऊपर चार्ज रखा है Q और हमें फाइंड करना है इसके ऊपर कितना नेट फोर्स होगा। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है हमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल इसमें हो गए 60 60 60 मीन्स सपोज पॉइंट इज A, B एंड C, चार्जेस Q एंड Q एंड सेंट्रॉयड पॉइंट को हम डिनोट करते हैं O के साथ। O के ऊपर चार्ज है ऑल्सो Q। हमें फाइंड करना है इन तीनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा सेंट्रॉयड के ऊपर। तो वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें O पॉइंट के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन मेंशन करनी होगी। तो वो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा दैट इज़ रेडियली आउटवर्ड, दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन, इसको हम F1 मान लेते हैं। दूसरा फोर्स इस चार्ज की वजह से लगेगा और ये फोर्स भी यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा। देन थर्ड आपके पास जो फोर्स है दैट इज़ इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा बिकॉज पॉजिटिव चार्ज C के ऊपर है, इसका इफेक्ट इधर आ जाएगा, इसको मान लेते हैं F3। अब हमें क्या करना है, पहले तो इन F1 और यहाँ पे नेक्स्ट फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू F2 एंड ये F3, तीनों का रिजल्टेंट चाहिए। पहले वो इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करेंगे फिर रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए या वैल्यू फाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए, बिकॉज जब भी हमें कूलम्स लॉ लगाना है तो हमें दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो वो फाइंड करने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर ये टोटल लेंथ इसकी गिवन है हमें L, तो ये हाफ करके यहाँ पे आ जाएगा L/2
और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, टोटल एंगल था 60 डिग्री। अब हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सी ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस इज इक्वल टू L/2 अपॉन, साथ में ये वैल्यू आपके पास हमें फाइंड करनी है, दैट इज़ OA। तो OA की वैल्यू आपके पास आ जाएगी L/2 डिवाइडेड बाई कॉस 30, कॉस 30 इज √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज़ L/√3। नाउ जितना OA डिस्टेंस है उतना ही OB है, उतना ही OC है, तो तीनों डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू राइट द फोर्स, दैट इज़ F इज़ इक्वल टू K, दो चार्जेस का प्रोडक्ट, सबसे पहले इस चार्ज का और ये चार्ज, तो दैट इज़ Q इंटू 2, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस इज OA, OA की वैल्यू आ जाएगी L स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 है, तो √3 हट जाएगा तो 3 रह जाएगा, तो दैट इज़ 3K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। जैसे हमने F1 फाइंड किया, सिमिलरली F2 फाइंड करेंगे। ये डिस्टेंस भी सेम है, दो चार्जेस भी सेम है, तो इसलिए फोर्स सेम। थर्ड, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी दोनों सेम है, तो फोर्स भी सेम। इट मीन्स जितना फोर्स F1 आएगा उतना ही F2 आ जाएगा, उतना ही F3 हमारे पास होगा, सेम वैल्यू होगी सभी की। लेकिन नेक्स्ट स्टेप इज़ इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। अगर हम इसको एक पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट करें फोर्सेस को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉइंट के ऊपर एक फोर्स इधर है, दूसरा फोर्स इधर है, दिस फोर्स इज़ F1, दिस फोर्स इज़ F2। तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और इसका जो डायगोनल आएगा वो रिजल्टेंट आएगा दोनों का। लेकिन उसको फाइंड करने के लिए हमें एंगल चाहिए। अब ये एंगल कैसे फाइंड करना है, इसको फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल में देखेंगे, दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये एंगल 30, ये भी 30, 30 + 30 हो गया 60, इसको x मान लेते हैं, दिस एंगल इज़ x। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको x के साथ डिनोट कर दो, तो क्या लिख सकते हैं, x + 30 + 30, तीनों का एंगल का सम 180, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 120, मीन्स दिस एंगल इज़ इक्वल टू 120। तो ये इसका अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 120। तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, दिस एंगल इज़ इक्वल टू 120। नाउ पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग F12 का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज़ F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos ऑफ 120। बट F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लिख सकते हैं F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, यहाँ पे भी आपके पास 2F1 स्क्वायर cos 120 -1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 + 1 2 हो गया, 2F1 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू √ F1 स्क्वायर और इक्वल टू F1। इट मीन्स जो F12 का रिजल्टेंट है वो F1 की इक्वल है, एंड दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू F3। मीन्स कि जो आपके पास फोर्स एक्ट कर रहा था, ये वाला फोर्स, वो दोनों का रिजल्टेंट इधर आया, ये इसके ऑपोजिट आ रहा है, तो इट मीन्स ये और ये दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, सो कैंसल ईच अदर, सो नेट फोर्स एट द सेंट्रॉइड इज इक्वल टू 0। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास 4 चार्जेस गिवन हैं, ये चार्जेस हैं, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हैं, फाइंड करना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q। स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज ए स्क्वायर, स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद इसके चारों कॉर्नर के ऊपर आपके पास गिवन है चार्जेस, एक चार्ज कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q, स्मॉल q। हमें इस कैपिटल Q के ऊपर इन तीनों चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करना है। तो उसको करने के लिए सबसे पहला काम, इस पॉइंट के ऊपर सभी फोर्सेस की डायरेक्शन मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले इस चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा दैट इज़ रेडियली आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में जाएगा ये, दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन।
रेडियली आउटवर्ड, इसको हम डिनोट कर देते हैं सपोज F1 के साथ। नेक्स्ट फोर्स इस चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड इन दिस डायरेक्शन, नेक्स्ट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड नेक्स्ट इस चार्ज की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में। सपोज दिस फोर्स इज F2 and this force is F3. This distance L, L, L and L means हमें इन दोनों चार्जेस का डिस्टेंस तो पता है, दोनों के बीच का ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये फाइंड करने के लिए ये एंगल 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो लगाएंगे फॉर्मूला तो आपके पास √2L आ जाएगा, बिकॉज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √ इसके इक्वल आ जाएगा। देन राइट दी वैल्यूज़ ऑफ 3 फोर्सेस। फर्स्ट फोर्स इज F1, F1 का डिस्टेंस कितना है आपके पास ये गिवन है, तो फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज़ KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इज दिस वन, तो दैट इज़ 2L स्क्वायर, √ हट जाएगा। देन सेकंड फोर्स लिखेंगे F2, F2 किसकी वजह से लग रहा है, इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर, तो एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, डिस्टेंस L है, तो दैट इज़ इक्वल टू KQ इंटू Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। देन नेक्स्ट फोर्स जो आपके पास है वो इसकी वजह से लग रहा है, ये भी चार्ज Q है, ये भी कैपिटल Q मीन्स इसके इक्वल ही आ जाएगा, L डिस्टेंस सेम है, तो दिस इज़ इक्वल टू F3। F2 और 3 दोनों सेम है। अब F2 और 3 दोनों एक दूसरे के 90 पे हैं एंगल पे, तो ये दोनों परपेंडिकुलर एंगल 90, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। कौन से दो फोर्सेज, F2 3, दैट इज इक्वल टू F2 स्क्वायर F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos ऑफ 90, cos 90 ज़ीरो, तो ये टर्म ज़ीरो, पर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए हम पुट कर देंगे F2 प्लस 2F2 विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F2 स्क्वायर √ और √2 टाइम्स F2। क्लियर। नो F2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये F2 3 का रिजल्टेंट आ जाएगा। नो जो F2 3 का रिजल्टेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, F1 भी इसी डायरेक्शन में है और साथ में F2 3 का रिजल्टेंट भी इधर ही आ गया। अब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स आपके पास आ जाएगा दोनों को ऐड करके, तो दैट इज़ F1 प्लस F2 3। अब F1 की वैल्यू आपके पास ये आ रही है और इसकी वैल्यू आपके पास F2 के इक्वल है, तो पुट कर देंगे हम, दैट इज़ इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर प्लस F2 3 की वैल्यू √2 इंटू F2 कितना आपके पास आ रहा है, F2 की वैल्यू आप ये पुट करोगे, तो दैट इज़ इक्वल टू KQ इंटू Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। एंड लास्ट स्टेप इज़ यू हैव टू टेक द कॉमन क्या आ रहा है, KL स्क्वायर कॉमन, और बाकी आपके पास क्या बचेगा, इट इज़ K अपॉन L स्क्वायर कॉमन, बचेगा Q स्क्वायर बाई 2 प्लस √2Q और साथ में कैपिटल Q भी कॉमन। ओके, अगर कैपिटल Q कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास सिर्फ Q बचेगा। ओके, लेट मी चेंज, Q कॉमन आएगा, K कॉमन आएगा, L स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा ओनली Q प्लस √2 इंटू स्मॉल q divided by 2, and this will be the net force at Q due to all the other 3 charges. Next example, consider 2 charges. कौन कौन से चार्जेस हैं, +20 माइक्रोकूलम -20 माइक्रोकूलम, इनकी वजह से हमें फोर्स फाइंड करना है। यहाँ पे कितना लगेगा, ये टेस्ट चार्ज है, ये दोनों सोर्स चार्ज हैं, कहाँ रखे हैं, कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, डिस्टेंस कितना है, साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर। नो, हम पहले सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ये आपका डायग्राम हो जाएगा, यहाँ हो गया 20 माइक्रोकूलम, माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे -20 माइक्रोकूलम दैट इज़ 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, माइनस साइन है ये, और यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम आपको चार्ज गिवन है,
तो 10 माइक्रोकूलम चार्ज को हमने यहाँ रखा है और 10 माइक्रोकूलम को कूलम में करेंगे 10 इंटू 10⁻⁶ कूलम। और जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर थी, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सभी साइड सेम है बिकॉज इट इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नौ सबसे पहला काम, इसकी वजह से यहाँ फोर्स का इफेक्ट डायरेक्शन मेंशन करेंगे, इसकी वजह से फोर्स का इफेक्ट यहाँ डायरेक्शन मेंशन करेंगे। ये चार्ज पॉजिटिव है, रेडियली आउटवर्ड होगा, ये चार्ज नेगेटिव है, टूवर्ड चार्ज होगा। मीन्स कि फोर्स की जो डायरेक्शन है यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड और इस डायरेक्शन में नेगेटिव की और फोर्स होगा। तो एक फोर्स ही F1, दूसरा फोर्स F2। अब इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है बिकॉज हमें डिस्टेंस गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, दोनों फोर्सेस चाहिए और साथ में इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, एक फोर्स इधर है, एक इधर है, तो इसके लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे और इसका डायगोनल जो है इसका रिजल्टेंट होगा F12। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले F1 दैट इज़ इक्वल टू K, दो चार्जेस कौन कौन से हैं, एक 20 माइक्रोकूलम, एक 10 माइक्रोकूलम, तो दैट इज़ 20 10⁻⁶ 10 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 2 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। बिकॉज ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 20 ये भी 20। साइन हमने नहीं लेना है बिकॉज कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस भी सेम है। तो इट मीन्स जितना फोर्स ये F1 होगा उतना ही फोर्स आपके पास F2 भी होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस ऑफ कितना एंगल आएगा, ये 60 बिकॉज इट इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी 60, ये बन रहा है एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए triangle is equal to sum of the opposite internal angle 60 plus 60 is equal to 120, so cos 120। now F1 और F2 दोनों सेम हैं तो हम इसको पुट कर सकते हैं F1 प्लस 2F1 स्क्वायर इंटू कॉस 120 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, बिकॉज माइनस साइन था तो यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं बिकॉज -1/2 वैल्यू आ रही थी। तो दिस इज इक्वल टू F1 स्क्वायर अंडर रूट और F1। नाउ F1 की वैल्यू आपके पास ये आ रही है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, 220 इंटू 10⁻⁶, 10 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁴। सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट दी नेट फोर्स एक्टिंग on 10 microcoulomb due to dipole. This is also known as dipole. Equal and opposite charges separated by some distance. That's all for today. Thank you.